हेलो, आप सभी को नमस्कार। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक सीबीएसई क्लास 10 IT402 का सीरीज़ शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने टेम्पलेट को देखा था। टेम्पलेट कैसे क्रिएट करते हैं, इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, डिफ़ॉल्ट कैसे सेट करते हैं। उसी तरह आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इमेज मैनिपुलेशन क्या होता है। जैसे कि उसमें इंसर्टिंग इमेज, रिसाइजिंग इमेज, क्रॉप इमेज, कुछ उसमें बॉर्डर वाला लगाना है, आप उसमें लगा सकते हैं। तो यही सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। अगर आपको इस चैनल का कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में नोटिफिकेशन की घंटी बजा दें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इंसर्टिंग इमेज। तो देखते हैं वन बाय वन। कह रहा है कि इमेज इज़ अ ग्रेट वे टू कन्वे अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन क्विकली। यानी कि आप इमेज के माध्यम से किसी भी इंफॉर्मेशन को आप क्विकली किसी को समझा सकते हैं। ये किस चीज़, क्या चीज़ के बारे में समझाना चाहते हैं। ऐसे आप लिख के बोल के समझाने का समय लगता है, लेकिन कोई भी आदमी इमेज को देख के जल्दी समझ जाता है। नेक्स्ट है, इमेज आर एडेड टू डॉक्यूमेंट फॉर मेकिंग देम मोर एट्रैक्टिव एंड इंगेजिंग। अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर इमेज का इस्तेमाल करते हैं तो जो डॉक्यूमेंट है आपका वो अट्रैक्टिव हो जाता है और बहुत ही अच्छा देखने में लगने लगता है, और उससे लोग इंगेज होते हैं, यानी कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। सम ऑफ द पॉपुलर मेथड टू इंसर्ट इमेज आर, यानी कुछ पॉपुलर मेथड है जिसके थ्रू हम लोग इमेज को इंसर्ट करते हैं। एग्जाम में आता है कि किस तरीके से आप इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं कि एक पॉपुलर वे को। पहला वे है आपका इंसर्ट एन इमेज फ्रॉम अ फाइल। तो आप इमेज को फाइल के माध्यम से भी इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इंसर्ट टैब में आप गए और यहाँ नीचे देखें तो यहाँ पिक्चर है, और इसी में फाइल के माध्यम से आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो एक तरीका ये होगा इंसर्ट एन इमेज फ्रॉम अ फाइल। दूसरा है आपका इंसर्टिंग इमेज फ्रॉम गैलरी। अब गैलरी से कैसे आप इमेज को इंसर्ट करेंगे, तो गैलरी से इंसर्ट करने के लिए मैं एक बार इसको क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, गैलरी से इंसर्ट करना है आपको, तो आपको सिंपल यहाँ दिख रहा होगा टूल्स मेन्यू पे आप गए, पहले इंसर्ट में गए थे, दूसरी बार टूल्स मेन्यू में जा रहे हैं। यहाँ गैलरी दिया हुआ है, तो गैलरी यहाँ ऑलरेडी प्री डिफाइंड गैलरी, यानी पहले से उसमें इमेज बनाया दिया हुआ, उसके थ्रू आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप इमेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग आगे प्रैक्टिकल में देखेंगे इसको कैसे क्या इंप्लीमेंट करते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, तीसरा नंबर जो है वो है आपका स्कैन्ड इमेज। यानी किसी इमेज को आप स्कैन के माध्यम से, अगर प्रिंटर आपका लगा हुआ है उसके माध्यम से आप स्कैन करके निकाल सकते हैं। उसमें भी स्कैन में भी दो तरह का होता है, एक सेलेक्ट सोर्स यानी आपने पहले से बना के रखा हुआ है, दूसरा रिक्वेस्ट यानी किसी प्रिंटर से आप किस तरीके से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया स्कैन करके हमको आप क्या करो, इमेज दे दो। ठीक है, चलिए वन बाय वन देखते हैं। पहले टू इंसर्ट फ्रॉम फाइल, यानी फाइल से कैसे हम इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्या, स्टेप 1, क्लिक ऑन इंसर्ट मेनू, देन पिक्चर ऑप्शंस। यानी आप इंसर्ट मेनू में जाएंगे, पिक्चर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट यहाँ आपको दिख रहा होगा कि आप इंसर्ट मेनू में यहाँ आए, और आने के बाद यहाँ आप पिक्चर में आए, और नेक्स्ट स्टेप होगा फ्रॉम फाइल। स्टेप नंबर 2, क्लिक ऑन फाइल, यानी पिक्चर मेनू में आने के बाद आप क्लिक फाइल पे क्लिक कीजिए, फ्रॉम फाइल पे क्लिक करिए। स्टेप 3 क्या है कि इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, यानी जो डायलॉग बॉक्स है वो अपीयर हो जाएगा। जहाँ आपका इमेज आपने रखा होगा उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद उसको आप जो चाहें वो कर सकते हैं। ओपन करना, यहाँ ओपन पे क्लिक करेंगे, ओपन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्लिक ओपन बटन, यानी यहाँ ओपन बटन जो दिया हुआ है, इस ओपन बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपका इमेज जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली हम लोग वन बाय वन देखते हैं। फिर इसके बाद है गैलरी यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप, यानी गैलरी के माध्यम से आप चाहें तो ड्रैग एंड ड्रॉप करके इमेज को आप इंसर्ट कर सकते हैं। दोनों को मैं एक बार थ्योरेटिकल पार्ट हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। उसमें जो पहला है, कह रहा है टू इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम गैलरी के लिए पहला है क्लिक ऑन टूल्स मेनू एंड देन गैलरी, यानी आप टूल्स मेनू पे यहाँ गए, यहाँ आप टूल्स मेनू पे गए और यहाँ आप गैलरी को जाके क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स या उसका एक मेनू खुलेगा। कह रहा है डबल क्लिक ऑन एनी थीम द लेफ्ट कंटेनिंग द इमेज यू वांट टू इंसर्ट, यानी यहाँ इमेज जो है वो कंटेन किया हुआ है, इसको आप मिटा सकते हैं, इरेज ऑल लिंक्स। यहाँ पे जो दिया, जो भी ये कंटेन किया हुआ है, इसमें से किसी को भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ लेफ्ट में आपको दिया हुआ है पूरा सारा कंटेन किया, और जिसको आपको चाहिए उसको आप ले सकते हैं।
और ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो इंसर्ट हो जाएगा। स्टेप 3 है क्या, ड्रैग एंड ड्रॉप एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम गैलरी इनटू अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। एंड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के माध्यम से किसी को भी ड्रैग एंड ड्रॉप आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे यूजिंग फ्रॉम स्कैन देखेंगे हम लोग। इससे पहले हम लोग आते हैं उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली हम लोग इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को मैं ओपन किया, यही मेरा ओपन ऑफिस राइटर है, इसको मैं ओपन किया। ओपन करने के बाद इसका पहला जो स्टेप हम लोग देखते हैं कि इंसर्टिंग इमेज फ्रॉम फाइल, यानी फाइल से इमेज को हम कैसे इंसर्ट करेंगे। उसके लिए आप क्या गए, इंसर्ट में गए, यहाँ दिया हुआ है क्या आपको पिक्चर और लिखा हुआ फ्रॉम फाइल पे क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा कि आपका इमेज कहाँ है, ठीक है। कोई भी इमेज आपने रखा होगा, मैं एक जगह डाउनलोड्स में रखा था डॉक्यूमेंट्स, मैं उसको ले लेता हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट, किसी भी स्क्रीनशॉट को मैं ले लिया एग्जांपल के लिए, जैसे ये स्क्रीनशॉट है मेरा, या फिर यही स्क्रीनशॉट मैं ले लेता हूँ, ओपन करता हूँ मैं इसको। आप देखेंगे थोड़ी देर में आपका इमेज इंसर्ट हो गया ये। अब इस इमेज को आप चाहें तो यहाँ से भी किसी भी एक कॉर्नर पर आप रिसाइज कर लीजिए, छोटा हो जाएगा, किसी भी एक कॉर्नर को बड़ा कर दीजिए। तो यहाँ एक रिसाइज अभी कंसेप्ट आपका क्लियर होता है कि आप जैसे चाहें इमेज को आप रिसाइज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक तरीका ये हुआ कि इंसर्टिंग इमेज फ्रॉम फाइल, यानी फाइल के माध्यम से इमेज को कैसे इंसर्ट करते हैं। इसके बाद ऑप्शन है आपका इंसर्टिंग इमेज फ्रॉम गैलरी, गैलरी से कैसे इंसर्ट करेंगे आप। तो आप टूल्स में जाएंगे, यहाँ दिया हुआ गैलरी, गैलरी पे क्लिक करेंगे तो एक ऊपर में लिस्ट खुलेगा। मैं ऊपर पिक्चर वाले को कट कर देता हूँ और यहाँ आपको जो चाहिए, जैसे यहाँ पे कंप्यूटर का आपको इमेज चाहिए तो कंप्यूटर का प्री डिफाइंड इमेज है, कुछ इन्वायरमेंट का चाहिए, इन्वायरमेंट का प्री डिफाइंड यहाँ इमेज है, ठीक है। आप इसको चाहें तो थोड़ा सा बड़ा करके मैं देखता हूँ, बड़ा हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, थोड़ा बड़ा हो गया ये। आपको पीपल का इमेज चाहिए, पीपल का यहाँ इमेज बहुत सारा पड़ा हुआ है। स्कूल एंड यूनिवर्सिटी चाहिए, स्कूल एंड यूनिवर्सिटी का बहुत सारा पड़ा हुआ है। आपको जिस चीज़ का इमेज चाहिए, मैक्सिमम इमेज आपको, कुछ इमेज इसमें आपको मिल जाएंगे। जैसे यहाँ झंडे वंडे मिल गया, प्लस कुछ क्या बोलते हैं ये आपका झंडा वगैरह मिल जाता है, यहाँ पे कुछ इमोजीज मिल जाते हैं, ट्रांसपोर्ट में भी कुछ ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। जिनको भी आपको इस्तेमाल करना है, आप उनको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप कर। ड्रैग का मतलब होता है कि आप उस इमेज को यहाँ होल्ड, लेफ्ट क्लिक करके होल्ड करिए और यहाँ ला के खींच के इसको यहाँ पे रख दीजिए, साइड में, यहाँ पे नीचे पे रख, जहाँ आपको रखना रख दीजिए। आपका इमेज वहीं एग्जैक्ट इंसर्ट हो गया। देखिए इमेज यहाँ पे मेरा इंसर्ट हो गया। इसको मैं फिलहाल, अगर ये ओपन है, इसको ऑफ करना है, फिर से आप टूल्स में जाइए और गैलरी को क्लिक कर दीजिए, ये ऑफ हो जाएगा और आपको पूरा इमेज दिखने लगेगा कि मेरा इमेज कहाँ इंसर्ट हुआ है। आप इस दो तरीके से क्या करते हैं, इमेज को इंसर्ट करते हैं, एक फ्रॉम गैलरी और एक फ्रॉम इंसर्ट मेनू में जाके, पिक्चर में जाके फाइल से आप इंसर्ट करते हैं। एक तरीका और है इसको गैलरी से ओपन करने का, मैं फिलहाल इसको डिलीट करता हूँ डिलीट बटन से। यहाँ आप साइड में देखें कुछ कॉर्नर्स में कुछ सिंबल्स बने हुए हैं, यहाँ एक गैलरी का पिक्चर बना हुआ है, गैलरी लिखा हुआ है, इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ भी गैलरी आपको मिल जाएगा। तो आपको टूल्स मेनू में जाने की आवश्यकता नहीं है, आप यहीं से ओपन कर लीजिए और कंप्यूटर में जाइए, कोई भी कंप्यूटर का चाहिए, मैं कंप्यूटर का यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। यहाँ मेरा कंप्यूटर का इमेज मेरे डॉक्यूमेंट में क्या हुआ, इंसर्ट हो गया। इसको रिसाइज करना है, आप किसी भी एक एज को या कॉर्नर को पकड़िए, आप छोटा कर लीजिए, ये रिसाइज हो जाएगा। ऐसे आप क्या करते हैं कि इमेज को रिसाइज करते हैं और इमेज को इंसर्ट करते हैं। आगे देखते हैं हम यूजिंग स्कैन में हम लोग आते हैं। तो इसमें जो पहला स्टेप मेरा क्या कहता है कि इंसर्टिंग इमेज फ्रॉम स्कैन, स्कैन के थ्रू आपको इंसर्ट करना है। तो क्लिक ऑन इंसर्ट एंड पिक्चर, आप पिक्चर पे, इंसर्ट पे क्लिक कीजिए, पिक्चर में जाइए और वहाँ स्कैन दिया रहेगा। क्लिक ऑन स्कैन एंड सेलेक्ट सोर्स, यानी सोर्स यानी कहाँ से आपको इमेज लेना है वो सोर्स आप दिखाइए। उसके बाद फिर आगे हम लोग देखेंगे मॉडिफाइंग एन इमेज कैसे। तो पहले इसको स्कैन वाले को देख लेते हैं हम, ये कैसे इसको स्कैन करते हैं हम लोग। फिर से आप गए इंसर्ट मेनू में, यहाँ इंसर्ट मेनू में जाने के बाद आप यहाँ गए पिक्चर में और यहाँ दिया फ्रॉम स्कैन, और सोर्स पे जैसे आप क्लिक करोगे ये आपका सिलेक्ट सोर्स का ऑप्शन अपीयर हो जाएगा। और यहाँ जहाँ भी आपको जिससे भी आपको लेना है उसको सेलेक्ट करके आप सेलेक्ट कर दीजिएगा, आपको सोर्स ओपन हो जाएगा उसके थ्रू। एक तरीका इसका और है, आप इंसर्ट में जाइए, पिक्चर, स्कैन और रिक्वेस्ट, यानी आप प्रिंटर से रिक्वेस्ट करिए, भैया तुम हमको स्कैन दो, हम यहाँ से आपको ओके करेंगे। आप फाइल को स्कैन करिए यहाँ से, और यहाँ देखिए स्कैन कुछ है नहीं, जैसे एरर आ रहा है, स्कैन करिए और वहाँ से ओके कर दीजिएगा, आपको यहाँ साइन हो जाएगा। एक तरीका ये है, लेकिन जनरली हम दो ही तरीका जानते हैं, फ्रॉम फाइल एंड फ्रॉम गैलरी, ठीक है। इसलिए इसी दो तरीके में हम फोकस्ड रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है आपका मॉडिफाइंग एन इमेज। इमेज को मॉडिफाई कैसे करेंगे हम, तो मॉडिफाई एन इमेज को देखते हैं हम लोग। कह रहा है सेलेक्ट द इमेज फर्स्ट, पहले आप इमेज को पहले सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कह रहा है क्या, क्लिक ऑन द प्रॉपर्टीज पेन, यानी बगल में एक प्रॉपर्टी पेन आपको दिखा रहा होगा, यहाँ आप देखेंगे बगल में प्रॉपर्टी पेन है, यहाँ कर्सर लगा हुआ है, इस पर आप क्लिक करें। इसके बाद क्या है, प्रॉपर्टी पेन में क्लिक करेंगे, सारा हैंड लिस्ट आपके पास आ जाएगा और यहाँ दिया होगा कि ब्राइटनेस क्या करना है, कॉन्ट्रास्ट का क्या करना है, कलर मोड क्या रहेगा, पोजीशन कितना रहेगा उसका, ठीक है, कुछ ट्रांसपेरेंसी कितनी रहेगी, उसको ऐड करना है। तो इस बार उसको देख लेते हैं हम लोग। मैं यहाँ इमेज पे हूँ, तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि समझ में आएगा।
मैं इस पर क्या किया, यहाँ बगल में प्रॉपर्टी दिया और यहाँ क्लिक किया, मैं आ गया और इसको मैं क्या किया, थोड़ा सा ऐसा ट्रांसपेरेंसी का मैं कम कर रहा हूँ। आई थिंक 0 रहेगा, फुली 100% है तो इसलिए इसको मैं 0 रहने देता हूँ। यहाँ कलर क्या है, डिफ़ॉल्ट कलर है, मैं ब्लैक एंड वाइट में करता हूँ। देखिए ब्लैक एंड वाइट हो गया। आप क्या करिए, इसको वाटर मार्क लगा दी तो वाटर मार्क बैकग्राउंड में ही चला जाएगा इमेज। इसी तरह आप इसको ग्रे स्केल में रख रहे हैं तो थोड़ा सा ब्लैक एंड वाइट थोड़ा सा ही रहता है। इसमें ब्राइटनेस बढ़ाना है आपको, बढ़ा दीजिए, घटाना घटाइए, बढ़ाना है बढ़ा दीजिए ब्राइटनेस थोड़ा सा, और वाइट सा हो जाएगा। देखिए वाइट सा हो रहा है, ये पूरा दिख रहा है, वो कलर हटते हुए दिख रहा होगा। मैं वाइट बढ़ा दिया। कॉन्ट्रास्ट आपको बढ़ाना है, इसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दीजिए। इस तरीके से आप इमेज को मैनिपुलेट कर मॉडिफाई कर सकते हैं जिसका आपको जिससे आवश्यकता है। मैं इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा रहा हूँ, आपको दिखेगा थोड़ा सा इसमें ब्राइटनेस बढ़ने लगा है, थोड़ा सा देखिए ब्राइटनेस इस पर भी बढ़ने लगा है, ठीक है, और शार्पनेस आ जाता है इससे। इसकी हाइट विड्थ बढ़ानी है आपको, यहाँ से चाहे तो आप हाइट विड्थ भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर बढ़ाना है बढ़ा दीजिए, देखिए बढ़ने लगा ये, घटाना है घटा दीजिए, या फिर और हाइट बढ़ाना है तो हाइट बढ़ाइए इसका। मैं विड्थ बढ़ाता है, ये हाइट बढ़ रहा है, घटाना है घटा दीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ऐसे आप क्या करते हैं, इमेज को मॉडिफाई कर सकते हैं आप। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा क्रॉपिंग एन इमेज। इमेज को क्रॉप कैसे करना है, तो क्रॉप बार बार आता है, क्रॉपिंग एन इमेज का 2 नंबर में क्वेश्चन हर बार आता है। तो इसके लिए लिखना क्या कि रिमूविंग अनवांटेड पार्ट्स एंड एवरीथिंग आउटसाइड द सिलेक्टेड इमेज एरिया इज नोन एज क्रॉपिंग। यानी जो भी अनवांटेड पार्ट होगा इमेज का और जो भी उसके आउटसाइड में होंगे उसको हम क्रॉप कर देंगे। वही जो इमेज सिलेक्टेड इमेज है उसको हम क्रॉप करेंगे, वही मेरा क्रॉपिंग कहलाएगा। इसको हम देखते हैं कैसे क्रॉप करेंगे। आप पहले क्या करेंगे, राइट क्लिक ऑन इमेज या इंसर्टेड पिक्चर, जो भी पिक्चर है उस पर राइट क्लिक करिए आप। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ पिक्चर का ऑप्शन आ रहा है राइट क्लिक करने पे, तो कहेगा कि राइट क्लिक ऑन इंसर्टेड पिक्चर, देन सेलेक्ट पिक्चर्स, पिक्चर को आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद पिक्चर डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, और पिक्चर जो डायलॉग बॉक्स है ऐसे पिक्चर डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा और उसमें एक दिया रहेगा आपको क्रॉप टैब, यहाँ दिखा होगा आपको एक क्रॉप टैब दिख रहा है। इस टैब पे आप क्लिक करेंगे, फिर आपको जितना क्रॉप करना आप इमेज को क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। आइए इसको भी एक बार प्रैक्टिकली हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ मेरा इमेज है, इसमें मैं राइट क्लिक किया तो यहाँ देखिए पिक्चर का ऑप्शन आ गया, मैं क्लिक किया तो पिक्चर का एक डायलॉग बॉक्स खुला और हमको क्रॉप करना है। ऑलरेडी सिलेक्टेड है, आपका टाइप पे रहेगा या ऑप्शंस पे रहेगा, टाइप पे रहता है आई थिंक। तो आप क्रॉप पे क्लिक करेंगे, आपको जितना क्रॉप करना है, लेफ्ट से राइट से, मैं जैसे लेफ्ट से मैं क्रॉप कर रहा हूँ, मैं लेफ्ट से बढ़ा रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा लेफ्ट से मैं ओके किया तो देखिए कट गया लेफ्ट से। इस तरह आपको राइट से कट करना है, पिक्चर में गए राइट से आपको कट करना है, आप राइट से कट करिए इसको, आप राइट से कट कर दीजिए, मैं ओके किया राइट से भी कट हो गया। इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉपिंग इमेज, यानी हमको अनवांटेड पार्ट, जैसे यहाँ ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, इसको भी थोड़ा हम कट करके देखते हैं। पिक्चर पे गए, अब मेरा यहाँ पे अनवांटेड स्पेस यानी राइट साइड में अनवांटेड स्पेस है मेरा, हम थोड़ा सा इसको इंक्रीज करेंगे, हो गया, और भी हम हटा देते हैं, इसको ओके करते हैं। आपको दिख रहा होगा अनवांटेड पार्ट जो भी था मेरा वो क्रॉप हो गया है। इस तरह से हम इमेज को क्रॉप करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग कि कुछ और है, रिसाइजिंग एन इमेज और डिलीटिंग एन इमेज, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। बाकी बोनस लेक्चर एक मेरे पास है, हम लोग उसको भी देखेंगे। तो अगर हमको रिसाइज करना है इमेज को, तो किसी भी एज को पकड़ के आप क्या करेंगे, इसको कि आप ड्रैग करेंगे तो वो रिसाइज होने लगेगा। जैसे कि मैं इसको डिलीट करता हूँ, डिलीट करने के लिए आप सिंपल कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करेंगे, सिलेक्टेड इमेज को डिलीट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम है, इसको रिसाइज करना, हमको थोड़ा सा एज से हम बढ़ाएंगे तो ये बढ़ने लगेगा, दिख रहा होगा आपको। जिस एज से आप बढ़ाना चाहें, जैसे बढ़ाना चाहें, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम जिधर, ऐसा मैं चारों साइड से बराबर करना चाहता हूँ तो दिख रहा होगा आपको, किसी भी कॉर्नर पकड़िए चारों साइड से ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर इमेज को डिलीट करना है तो आप, अगर इमेज सेलेक्टेड नहीं है, आप डिलीट बटन प्रेस कीजिए, डिलीट नहीं होगा। इसलिए पहले आप इमेज पर क्लिक करिएगा तो इमेज सेलेक्टेड हो जाएगा, सारे कॉर्नर दिखाई देने लगेंगे, तब डिलीट बटन प्रेस कीजिए तो इमेज डिलीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक बोनस लेक्चर हम लोग का है, उसको हम देखते हैं क्या चीज़ कहता है वो। इसमें है क्या कि इमेज पोजिशनिंग इन द टेक्स्ट, एंड टेक्स्ट में इमेज का क्या पोजीशन होगा, टेक्स्ट में इमेज का क्या पोजीशन होगा। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं कोई टेक्स्ट लिखता हूं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या हो सकता है इसमें। तो किसी भी टेक्स्ट को लिखने के लिए आप सिंपल कोई भी टेक्स्ट लिखना है तो मैं आगे लिख देता हूं, इसमें थोड़ा सा मैं कोई नॉर्मल टेक्स्ट एक लिखता हूं मैं अपने डॉक्यूमेंट में। यहाँ इसमें इसको मैं फिलहाल डिलीट करता हूँ। यहाँ मैं एक नॉर्मल टेक्स्ट लिखता हूँ कि दिस कोर्स is a planned sequence of instructions consisting of units meant for developing education in our
सोसाइटी, सोसाइटी, ठीक है। SOCIETY होता है, SOCIETY, जो भी हो, सोसाइटी, ठीक है। अब ये टेक्स्ट रहा मेरा। अब हमको क्या करना है कि इसमें हमको कुछ और, जैसे इसका फॉन्ट साइज में बढ़ा, फॉन्ट साइज बहुत छोटा है इसका, मैं फॉन्ट साइज बढ़ाता हूँ, इसी को बोलते हैं स्टाइलिंग एंड फॉर्मेटिंग। मैं 18 कर दिया और थोड़ा सा बड़ा करता हूँ मैं, ताकि आपको दिखे थोड़ा सा। मैं 28 कर देता हूँ, दिख रहा होगा, मैं बोल्ड कर दिया, दिख रहा होगा। अब क्या है कि इसमें एक इमेज हम इंसर्ट करते हैं, फिर से हम इंसर्ट में गए, या फिर गैलरी से हम इंसर्ट करते हैं, सबसे आसान रहेगा हमको। गैलरी में आए, किसी को भी कंप्यूटर में आए, हम क्या किए, इसको हम इंसर्ट करके यहाँ रख दिए। अब हमको क्या करना है कि इसका अलाइनमेंट हमको करना है इमेज का। ये कैसे इमेज का अलाइनमेंट करेंगे हम, आपको करना सिंपल ये होगा कि इस इमेज की सेलेक्ट करके इसकी प्रॉपर्टी ओपन कर लेनी होगी। और आपको यहाँ दिख रहा होगा बिफोर नन है, ये कहीं भी आप लिख सकते हैं। यहाँ कर बिफोर यानी पहले, रैप में आप क्लिक करेंगे तो आप इसके पहले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप टेक्स्ट को ऊपर ले जाएंगे तो टेक्स्ट नीचे आ जाएगा, वहाँ पे नीचे हो जाएगा ये। फिर कह रहा है क्या आफ्टर, आफ्टर पे क्लिक करिएगा, दिस लास्ट में जहाँ कर्सर होगा वहाँ पे मूव कर जाएगा ये। फिर क्या पैरेलल यानी बराबर में। फिर कह रहा है थ्रू, यानी थ्रू मतलब टेक्स्ट उसके नीचे रहेगा और जो इमेज है मेरा ऊपर चला जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं इमेज पोजिशनिंग। इमेज पोजिशनिंग जनरली 4 तरह के होते हैं, एक है नन, दिया 5 तरह का, एक है नन, दूसरा बिफोर, आफ्टर, पैरेलल, और एक थ्रू, थ्रू मैंने उसके पीछे, और एक कह दिया ऑप्टिमल, ऑप्टिमल मतलब नॉर्मल जो रहता है, ठीक है। ये है हम मेरा इमेज पोजिशनिंग, और ये मेरा बोनस है क्योंकि अगले हर बार इमेज पोजिशनिंग का भी क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, इसलिए आप इमेज पोजिशनिंग को भी ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।